हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। मैं सूरज यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस फोर्स के लिए एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आ रही है, इसके लिए जीके जीएस की क्लास को देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि महमूद वेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो वेगड़ा जो थे, महमूद वेगड़ा, ठीक है, इनकी बात करेंगे तो ये आपके गुजरात के, ठीक है, एक क्षेत्रीय साम्राज्य के सुल्तान थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, गुजरात। अगले क्वेश्चन में है आपका कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी अंध महाद्वीप। अगर जो हिंदी में है तो हिंदी में आपका बताएगा अंध महाद्वीप, ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे आ जाए द डार्क महाद्वीप, ठीक है। तो इस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके अफ्रीका महाद्वीप को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से द डार्क महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे ग्रीनलैंड की, तो सबसे बड़ा ये एक लैंड है, ठीक है। द्वीपों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और ये किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन आपका ये है। तो दोस्तों, ये आता है आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपके भारत में ही है, जिसका नाम है मासिनराम। मेघालय के साइड में पड़ता है ये मासिनराम, और ये है भारत विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी आपका जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 सूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 22 भाग है और 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है। तो कामसूत्र जो है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन। इन्होंने कामसूत्र नाम की पुस्तक लिखी है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। देखिए, पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे कल्हड़ है इसमें, तो कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी इतिहास के जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग जो योजना आयोग था, इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसके अध्यक्ष की बारे में बात हो रही है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, वही इस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है किससे है। तो दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह का कप जो है ये आपके हॉकी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। खेल खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में। तो याद रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध आपके हॉकी के खेल से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए किया था, और इसकी स्टार्टिंग की बात हो रही है तो इसकी स्टार्टिंग आपकी हुई थी 1930 में। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प है, 1930 में दांडी मार्च आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, काजीरंगा की जब भी बात आएगी आपको सीधे सीधे असम राज्य के साथ चले जाना है, ठीक है। असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और असम की जो राजधानी है ये आपकी दिसपुर है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, कलमकारी चित्रकला की बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या है।
तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ठीक, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु पहले नंबर पे आता है, तो इसके परमाणु क्रमांक भी 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राजधानी अगर जो आपसे पूछ दे तो सिंपली सी आपको देहरादून बता देना है, ठीक है। उत्तराखंड अगर जो ऐसे क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर ये नया राज्य बना था सन 2000 में, तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होके और नया राज्य बना था। इसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी राजधानी देहरादून है। अगले क्वेश्चन में है आपका पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है। तो देखिए जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, इसकी जो विजेता टीम रही वो आपकी ऑस्ट्रेलिया रही, ठीक है। लगातार ये 6ठी बार इन्होंने विश्व कप को जीता। भारत को हराया था फाइनल में और ये 6ठी बार इन्होंने विश्व कप को जीता, जो कि अब तक सर्वाधिक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्यसभा का जो सभापति है कौन होता है दोस्तों। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो आपके भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो राष्ट्रपति होते हैं ये शपथ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख। तो ठीक है, ये दोनों कड़ी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है ये होती है आपकी 1955 में। आरबीआई आपसे पूछ दे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये होती है 1935 में, ठीक है। इन दोनों बैंकों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद आपके कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी कि फिरोजाबाद आपके कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो सबसे पुराना वही डिगबोई वाला क्षेत्र है। और डिगबोई आपका कहाँ पे है, तो यह है आपके असम राज्य में। कहाँ पे है दोस्तों, असम में, ठीक है। तो आपके विकल्प में असम दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा असम, कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है और डिगबोई पड़ता है आपके असम में। तो सही उत्तर आपका असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो भारत में हरित क्रांति दूसरे तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट हो गई, दूसरे के में स्टार्ट हो गई थी, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था आपके गेहूं के फसल पे। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान की यहाँ पे बात करेंगे तो यह आपके कानपुर में स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो गैर भारतीय यानी भारत से बाहर उस धर्म की स्थापना की गई। तो सीधा सीधा यहाँ पे यहूदी दिख रहा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 7 टापुओं का नगर कहा जाता है आपके मुंबई को, ठीक है। वही पंजाब है तो 5 नदियों की भूमि इसको कहा जाता है, और 7 टापुओं का नगर की बात करें तो मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था आपके स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को सही करेंगे, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इनके नाम से इन्होंने ये स्थापना किया था मिशन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो आपकी लोहा होती है, यानी आयरन। रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों, आयरन पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके म्यांमार में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों दूरबीन की आविष्कार की बात करेंगे तो इसके आविष्कारक हैं आपके गैलीलियो। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है ये आपके मनाया जाता है
झारखंड राज्य में। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है बीचों बीच से होके, ठीक है, और इसको 2 बार काटती है आपकी माही नदी। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।